कार्यक्रम में सम्मानित मुख्य अतिथि संतोष जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर गुरराज सिंह जी, प्रख्यात पर्यावरणविद प्रोफेसर वीएल सिंह जी, प्रयागराज में जिनके नाते शैक्षिक जगत में बहुत प्रगति हुई, अनेक वर्षों से सरकारी क्षेत्र में रहकर जिला विद्यालय के निरीक्षक के रूप में मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय कुमार जी, विद्यालय के आदरणीय प्रबंधक जी, रेलवे की सेवा में रहकर और साहित्य जगत में असामान्य योगदान देने वाले प्रयाग कप जैसी सम्मानित पत्रिका के संपादक भाई विवेक जी, श्रीमान सतीश जी, प्रबंधक समिति के सदस्य सीमा जायसवाल जी और यहाँ उपस्थित अभिभावक बंधु, प्रिय बच्चों, आचार्य बंधु। वास्तव में जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो कलरव होना स्वाभाविक, क्योंकि माताएं आएंगी तो छोटे बच्चे भी रहते हैं और छोटे बच्चे को बादशाह है, उनको बात करने से कोई रोक नहीं सकता। वो कलरव हो रहा है स्वाभाविक। बीच में मैं तो चाह रहा था कार्यक्रम हो, लेकिन ठीक है, हम लोग जहाँ जाते हैं तो एक व्यवस्था भी है, एक हमारी मजबूरी भी है मार्गदर्शन करना। वास्तव में जो कार्यक्रम हो रहे थे मुझे लगता है वो प्रेरणादायी। छोटे छोटे बच्चे भी, आदरणीय विश्वकर्मा जी, हम लोगों के तो बड़े पुराने संबंध हैं, बड़े मजबूत अधिकारी भी हैं, लेकिन अपना हमको बता रहे थे मंच पर बैठे बैठे। छोटा बच्चा एक जो गोद में बैठा हुआ है वो भी, और एक छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से कुछ कर रहे थे, उनकी प्रतिभा का विकास, जो सर्वांगीण विकास की बात होती है, ये कार्यक्रम उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अभी आप बता रहे थे कि ये 70 हैं आप पीसीएस श्रेणी के, लेकिन जब डीआईएस हो गए तो भी मंच पर जब आदरणीय अतिथि के नाते बुलाए जाने लगे तो मंच पर बोलने में संकोच होता। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी जीवन में उस तरह का विकास नहीं कराया। यहाँ एक कार्यक्रम हो रहा है, पूरा विद्यालय परिवार इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। मैं एक दो बातें करके बात खत्म करूंगा, कार्यक्रम देखना ज्यादा अच्छा लगेगा। यह विद्यालय विद्या भारती, आप देख रहे होंगे बैनर पर लिखा है विद्या भारती विद्यालय। विद्या भारती एक संस्था है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रेरित है और देश भर में संस्कार पूर्ण शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। लगभग 25,000 संस्थाएं विद्या भारती के अंदर देश भर में और देश के बाहर लगभग 25,000 संस्थाएं काम कर रही हैं। और लक्ष्य क्या है? एक लाइन में मैं कहूं, हम लोग कविता और गीत के माध्यम से चीजें व्यक्त कर लेते हैं। एक गीत गाते हैं, हिंदू संस्कृति के बट विशाल। तो हिंदू संस्कारों को लेकर, देशभक्ति के संस्कारों को लेकर ये संस्था काम करती है और कहते हैं तेरी चोटी नभ छूती है, तेरी जड़ पहुंच रही पाताल। ये जो एक लाइन है भारतीय मूल्यों को लेकर, आदर्शों को लेकर आज की दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई तक इन बच्चों को ले जाना, लेकिन अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों से इन्हें जोड़े रखना, ये विद्या भारती का काम है। ये पीढ़ी, जो पीढ़ी बैठी हुई है, जो अपने नन्हे मुन्नों को गोद में लेकर या उंगली पकड़कर यहाँ लाई है, जो पीढ़ी अपनी पूरी युवावस्था, पूरी जवानी लगा रही है इन बच्चों के विकास पर, वो पीढ़ी जब उसे कंधे के सहारे की जरूरत पड़े
तो इन बच्चों के कंधे इतने मजबूत हो और हृदय इतना संवेदनशील हो कि वे उनको कंधे का सहारा देने के लिए उपस्थित हो, पल्ला झाड़ के भाग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे जिन्हें विकसित करने में पीढ़ियों ने अपनी पूरी जवानी गवा दिया। अपने लिए कपड़े नहीं, मेरे बच्चे के लिए जरूरतें हैं, ये करते जो पीढ़ी जीवन गुजारती है, जब उनको जरूरत पड़ रही है। आज माँ बीमार है, 70 साल की माँ, पिता बीमार है, जिन्होंने अमेरिका जाने लायक बनाया, उनकी बीमारी में 5 दिन सेवा करने के लिए वो बच्चा अमेरिका से लौटने को तैयार नहीं है। हमारे विद्यालय ऐसे बच्चे निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जो विज्ञान और तकनीकी में दुनिया का नेतृत्व करें, बड़े बड़े वैज्ञानिक बने, बड़े बड़े व्यवसायी बने, बड़े शिक्षक और प्रोफेसर बने, लेकिन एक अच्छे सुपुत्र के नाते, एक अच्छी बेटी के नाते भी जाने जाए। एक अच्छे माँ बाप भी कल साबित हो। आज जब हम इनके छोटे छोटे, मैं तो देख रहा था लगातार, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाँव कैसे थिरक रहे थे। इन थिरकते हुए पाँव को इतना मजबूत बनाना है। ये हमारे बहुत अदले से आचार्य जी, हमारी छोटी छोटी बहनें जिनकी बहुत बड़ी योग्यता नहीं है, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता है इनको विकसित करने की, और जब निर्माण कर रहे हैं तो ध्यान में है। देश स्वतंत्रता के 75 साल मना रहा है, लेकिन हम इनका निर्माण कब के लिए कर रहे हैं? जब देश आजादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं, लेकिन तब ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तब मजबूत कंधे लेकर, मजबूत संवेदनशील हृदय लेकर, प्रखर मेधा लेकर देश की जिम्मेदारियां संभालते रहेंगे। और इस नाते इन बच्चों का वही आदर, उसी भाव से इन्हें विकसित करना, उसी श्रद्धा और स्नेह के साथ, ये हमारे आचार्य जी को ध्यान में है। एक बात करके मैं बात खत्म करूंगा, हमारे विद्यालय कैसे चल रहे हैं। मेरे जिम्मे प्रांत का काम है तो मैं प्राय अनेक विद्यालयों पर पहुंचता हूँ। कई बार सामने बच्चे होते हैं, इधर आचार्य जी रहते हैं, मैं बात करता हूँ। सामने से बच्चों से पूछता हूँ, बेटा एक मंदिर है कि विद्यालय? तो बच्चे कहते हैं आचार्य जी मंदिर है। कहता हूँ मंदिर में तो भगवान होते हैं। तो बच्चे कहते हैं यहाँ भी भगवान है। मैं पूछता हूँ आप तो इस मंदिर के भगवान कौन है? बच्चे कहते हैं हमारे आचार्य जी। मैं बताऊं, अपना अनुभव बता रहा हूँ, और मैं वही कई बार आचार्य जी को पूछता हूँ, आचार्य जी बच्चे कह रहे हैं इस मंदिर के भगवान आचार्य जी हैं, इस मंदिर का भगवान कौन है? यहाँ बैठे बगल में आचार्य जी कहते हैं ये हमारे बच्चे। यही हमारा विद्या मंदिर है, जहाँ आचार्य जी बच्चे में भगवान देखते हैं, जहाँ बच्चे अपने आचार्य जी में भगवान देखते हैं। और जब दोनों एक दूसरे में भगवान देखते हैं तो वह केवल शिक्षा नहीं, तब वह आराधना, तब वह पूजा होती है। और इसी भाव से संस्कृत विद्या मंदिर चल रहे हैं। इस पर हमारे इन नौनिहालों को, एक छोटे छोटे सजे हुए हमारे बच्चे वैसे नहीं लगते हैं, सच जाते हैं तो अपनी ये बेटियां लगती है, अरे तू बड़ी हो गई क्या? अपने छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, अरे वाह ये इतना बढ़िया थिरक सकता है, नाच सकता है क्या? इसके पैर इतना अच्छा चलते हैं क्या? इनको भगवान और मेधा दे और बुद्धि दे, ये देश के भी काम आए, अपने माँ बाप के भी काम आए, और कल जो इनके साथ बधे, बेटियां हैं तो कोई पुरुष बधेगा, बेटे हैं तो कोई एक बेटी बधेगी, वे धन्यवाद दें किन लोगों ने इन्हें संस्कार देकर निर्मित किया है। आपको भी धन्यवाद मिले, हमारे आचार्य जी को भी धन्यवाद मिले, और इस धन्यवाद को लेकर हम सब यशस्वी बने, यह भगवान से प्रार्थना करते हुए बात को